Good morning students. Class 10 Chapter 3 Pair of linear equation in two variable. Exercise 3.2 Topic Compare the ratio of the equation. तो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 where x and y are variables, a1 b1 c1 are constant terms. Second equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो आज का जो टॉपिक है कंपेयर द रेशो, वो कैसे? इसमें से हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, आपको न्यूमेरिक दे रखी होगी, a2, फिर b1, फिर c1, b2 एंड c2. अब इनको रेशियो में कर देना है, a1 बाई a2, b1 by b2, c1 by c2. If a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड हैविंग कोइंसिडेंट लाइंस. इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, कहने का मतलब है कि इन दोनों का अगर रेशियो सेम आ रहा है बट इसका रेशियो इनके इक्वल नहीं आ रहा, तो वो क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन. क्लियर है? थर्ड है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. अगर पहले दो टर्म्स जो x और y के साथ वेरिएबल हैं उन दोनों का रेशियो अगर सेम नहीं आता तो वो कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है. तो इसके जो ग्राफ बनता है, मान लो इसका जो ग्राफ बनेगा a1, यदि तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो आपके पास इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0. सेकेंड इज 4x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0. तो इसको किससे कंपेरिजन करोगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो पहली इक्वेशन कंपेयर करोगे तो a1 हमारे पास क्या आया? 2, b1y इधर 3y, तो b1 की वैल्यू होगी 3 एंड c1 की वैल्यू कितनी होगी? 10. क्लियर है? इसी तरह a2x, तो इधर 4x, तो a2 कितना है हमारे पास? 4, b2y और यहाँ 6y, तो b2 इज इक्वल टू 6, c1 c2 20. क्लियर है? अब इनकी रेशियो निकालते हैं. a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2 बाय 4, कितना आया? 1 बाय 2, कॉमा b1 बाय b2 3 बाय 6 इज इक्वल टू, वो भी कितना आया? 1 बाय 2, c1 बाय c2 इज इक्वल टू 10 बाय 20, वो भी कितना आया? 1 बाय 2. तो तीनों का रेशियो कितना आ रहा है? 1 बाय 2. तो तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल. तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है कंसिस्टेंट है. सेकेंड इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है. थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन. क्लियर है? अगर तीनों का रेशियो इक्वल आता है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? अगर आप इसका सॉल्यूशन तैयार करोगे, जैसे पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका अगर सॉल्यूशन तैयार करते हो
एक्स वाई, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y जो आएगा वो -10/3 आएगा। अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो x कितना आ रहा है -5। सेकंड जो इक्वेशन है आपके पास 4x + 6y + 20 = 0। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y यही आएगा -10/3। ठीक है, अगर y को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा -5। देखो दोनों का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब इसके क्या है, काफी सारे सॉल्यूशन एक जैसे ही हैं। मतलब कि अगर आप इसकी इक्वेशन अगर ड्रॉ करो, x की वैल्यू 0, y आ रहा है -10/3 -3.3, तो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 1 2 3 3.3 यहाँ पे। क्लियर है। और -5,0 x की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5। तो यह जो इक्वेशन, जिस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y + 10, सेम दोनों की एक ही इक्वेशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सेकंड एग्जांपल करते हैं हम, a1 लेते हैं हम, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो इसका एग्जांपल लेते हैं 2x + 3y + 6 = 0, 4x + 6y + 9 = 0। कंपेयर करो तो पहली इक्वेशन a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 9। तो a1/a2 2/4 = 1/2, b1/b2 3/6 = 1/2, c1/c2 6/9 2/3। तो क्या आया a1/a2 which is equal to b1/b2 and these are not equal to c1/c2। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, have parallel lines and having no solution। नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है, अगर हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं इस इक्वेशन का, तो देखो क्या बना है, x एंड y, x की वैल्यू 0 तो y आ रहा है -2, y की वैल्यू 0 तो x आ रहा है -3। सेकंड देखो इक्वेशन 4x + 6y + 9 = 0। तो इसके भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं, x एंड y, x की वैल्यू 0 तो y कितना आ रहा है -9/6 -3/2। क्लियर है। y की वैल्यू 0,
तो x की वैल्यू आ रही है -9/4। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जैसे पहली इक्वेशन है 0 पे क्या आ रहा है -2, 0 पे -2, और y की वैल्यू 0, x कितना आ रहा है -3, तो ये इस इक्वेशन की लाइन आ गई है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है 4x प्लस 6y प्लस 9, उसका सोल्यूशन जो तैयार हुआ है 0 पे माइनस का 1.5, 0 पे -1.5, और सेकेंड क्या आ रहा है -9/4 माइनस के 2.25, तो माइनस के x की वैल्यू -2.25, यानी कहाँ पे आ रहा है ये, क्लियर है। तो ये जो आया है आपका माइनस के 2.25, 0, एक लाइन ड्रॉ। देखो आपस में क्या है, ये लाइंस जो आपस में वो पैरेलल में है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इंटरसेक्ट कर रही थी तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता। तो पैरेलल लाइंस है एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड एग्जांपल, टू एक्स प्लस 3y इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 6। करो रेशो, कंपेयर करो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो पहली जो दो वो ही इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सेकेंड इंटरसेक्ट पॉइंट, थर्ड यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब देखो पहला जो है आपका 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉल्यूशन तैयार करो इसका। x की वैल्यू 0, y -2, y की वैल्यू 0, x -3। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0, y -3, y की वैल्यू 0, x -2। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0, तो y क्या है -2, और y की वैल्यू 0, x है -3। ज्वाइन कर दो। ये जो है इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। और सेकेंड करते हैं
x की वैल्यू 0, y -3, एंड x की वैल्यू -2, y 0। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करो, तो ये आपस में यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो ये आपका थर्ड हो गया है। इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then system of equation is consistent, intersecting point exactly one solution। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 है। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको वो आप कंप्लीट करना, कोई भी दिक्कत आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो।